दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी 100% जीरो चार्जेस के ऊपर। एंड इस मेथड के अंदर आपके पास चाहे रुपे क्रेडिट कार्ड हो या वीजा हो या मास्टर, आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले स्टेप में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो पैसा नाम की एप्लीकेशन का एक लिंक मिलेगा। सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर से गो पैसा एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है। एंड आप चाहें तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, कुछ बेसिक सी डिटेल एंटर करके, जैसे कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। एंड उसके बाद आपको एप्लीकेशन के होम पेज पे इंस्टेंट मनी का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके ओके लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना है। एंड उसके बाद आपको अपना लीगल नेम और अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पे विया क्रेडिट कार्ड, पे टू इंस्टीट्यूट। सिंपली आपको पे विया क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको 6 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन ट्यूशन वाला है, आपको इसे क्लिक करना है, यानी कि इसको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको उतनी अमाउंट एंटर करनी है जितनी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। एंड यहाँ अगर आपको 100% अगर जीरो फी के ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा। और आप मैक्सिमम 49,000 यानी कि 49,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको 5,000 से लेकर 49,000 रुपये के बीच का ट्रांजेक्शन करना है, तभी आप 100% जीरो चार्जेस के ऊपर क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ से हमने 5,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए। एंड उसके बाद आपको जिसके अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। एंड मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जो कि बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट से लिंक हो। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको बैंक अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एंड जिसके अकाउंट के अंदर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पैन कार्ड नंबर। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद पेमेंट डिटेल्स में आप देखेंगे कि आपके 5,000 रुपए के ऊपर एक 2% की फी आपको शो होगी, जो कि एक प्रोसेसिंग फी है। एंड 5,000 रुपए के ऊपर 2% के हिसाब से हमारी जो प्रोसेसिंग फी बन रही है वो 100 रुपीज़ की बन रही है। और इसके अंदर हमें 18% GST और देनी पड़ेगी, जो कि हमारी बन रही है 18 रुपए की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो आपका 100% जीरो चार्जेस के ऊपर रहने वाला है। तो सिंपली आपको GST के नीचे अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको GP24 आप स्क्रीन पे कूपन कोड देख सकते हैं, आपको इसे एंटर करके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपकी जो भी प्रोसेसिंग फी रहेगी वो 50% ऑफ कर दी जाएगी। एंड बाकी जो 50% आपकी फी रहेगी जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, जब आपके क्रेडिट कार्ड का पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 50% फी का एक अलग से कूपन मिलेगा, जिसे आप अपने सेकेंड ट्रांजैक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड फिलहाल कूपन अप्लाई करने के बाद अब जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं 5,000 रुपए के ऊपर, वो 59 रुपीज़ जा रहे हैं। तो फिलहाल आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम टाइम है, लेकिन ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि जो बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो 2 से 5 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड अब आपको प्रोसीड टू सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर एक मैं आपको प्रो टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आप इस ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% का सेविंग कर सकते हैं। एंड टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप नॉर्मल डेज में UPI पेमेंट के ऊपर 1% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, और बाकी टाटा के ब्रांड्स के ऊपर आप 5% का कैशबैक अर्न कर पाते हैं। एंड अगर आपके पास टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है तो इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आप 1.5% की सेविंग करेंगे। बाकी नॉर्मल डेज के अंदर UPI पेमेंट के ऊपर आप 1.5% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड टाटा के ब्रांड्स के ऊपर आप 10% का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड दोनों ही क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो फिलहाल अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर करनी है। एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको सेंडिंग OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके सामने एक OTP आएगा, OTP एंटर करना है। देन उसके बाद आपके सामने एक और OTP आएगा ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड की तरफ से। आपको उस OTP को एंटर करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली इनिशिएट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड
एंड व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको गो पैसा की तरफ से एक मैसेज मिलेगा कि आपका जो पैसा है वो हमें रिसीव हो चुका है और वो सक्सेसफुली हमने इनिशिएट कर दिया है और विद इन 48 आवर्स आपका जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है आपके अकाउंट के अंदर, जिस अकाउंट के अंदर आपने ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक स्टेप का और ख्याल रखना है कि आपने जिसके अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर किया है उसके व्हाट्सएप पे एक उसको मैसेज रिसीव होगा जिसके अंदर उसे पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करना होगा। एंड जैसे ही पेमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो जो बेनिफिशियरी वेरीफाइड वाला ऑप्शन है वो ग्रीन कलर से टिक कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 48 आवर तक वेट करना है। एंड अगर हमारे केस की अगर बात किया तो हमारे केस में 2 से लगभग 5 घंटे के अंदर अंदर ही हमारा जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया था। एंड उसके बाद जब हमारा पैसा हमें बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव हो गया तो नेक्स्ट डे जब हमने गो पैसा एप्लीकेशन को ओपन किया तो हमें वहां पर एक कूपन देखने को मिला जो कि 50% हमारी रिमेनिंग फीस थी, तो वो हमें एज ए कूपन की फॉर्म में वापस मिल गई। चलिए अब इस कूपन को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं एक बार वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो सिंपली आपको फिर से गो पैसा एप्लीकेशन के अंदर आना है होम पेज पे एंड इंस्टेंट मनी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, पे विया क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है एंड फिर से आपको वही अमाउंट एंटर करनी है जितनी की आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे की। अब आपको उतनी ही अमाउंट क्यों एंटर करनी है इसके बारे में भी आगे मैं अभी समझाता हूं आपको। तो फिलहाल हमने फिर से 5,000 रुपए की अमाउंट एंटर कर दी है एंड अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से हमें वही 2% की फीस 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी कि 118 रुपये पे करने के लिए बोला जा रहा है। एंड यहीं पर आपको अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड जैसे ही आप अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो आपको कूपन मिला है या तो वो सेम कूपन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा जिसे आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो प्रोसेसिंग फी है आप उसके ऊपर 50% फिर से ऑफ ले सकते हैं। एंड अगर आपको वो कूपन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आपको सेम वही कूपन यहाँ पर शो होगा जो कि आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे यूज़ किया था जो कि आपका GP24 है। कुल मिला के आपको फिर से एक बार और 50% आपकी जो प्रोसेसिंग फी रहेगी ट्रांजैक्शन की वो वापस मिल जाएगी यानी कि वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो फिलहाल हमने यहाँ पर GP24 फिर से वही कूपन अप्लाई कर दिया और इस बार भी जो हमारी फीस है 100 रुपये में से 50 रुपये वो हमारी इंस्टेंट ऑफ कर दी गई। तो इस तरह से आपका जो पहला ट्रांजैक्शन है वो 100% जीरो चार्जेस पर हो गया। मतलब पहले आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया एंड 50 रुपए का डिस्काउंट आपको आपके सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर मिल गया। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा और प्रो टिप ये है कि जब भी आप पहली बार पहला ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप कोशिश करें कि बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन करें। एंड यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 5,000 से लेकर 49 यानी कि 49,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि अगर आपने पहला ट्रांजैक्शन अगर 20,000 रुपए का किया होता तो वहां आपको प्रोसेसिंग फी 2% के हिसाब से 400 रुपए लगती है और उसके ऊपर आपको GP24 कूपन अप्लाई करने पे 50% फी वेव ऑफ कर दी जाती है जो कि आपके 200 रुपीज बनती है। एंड जब आप सेकंड टाइम ट्रांजैक्शन करते तो वहां पर भी आपको 20,000 रुपए के ऊपर फिर से 200 रुपए का ऑफ मिलता है यानी कि जो आपको कूपन मिलता फिर से वो 200 रुपए का मिलता। कहने का मतलब ये है कि आप पहली बार में जितना बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं और जितनी आपको 50% की इंस्टेंट फी ऑफ मिलती है सेम उतनी ही फी का आपको बाद में एक कूपन मिलता है। अब मान लेते हैं कि हमें जो कूपन मिला है वो 50 रुपए का कूपन मिला है 100 रुपए के ऊपर। अब अगर यहाँ हम सेकंड ट्रांजैक्शन अगर 20,000 रुपए का करते हैं तो 20,000 रुपए के ऊपर जो हमारी प्रोसेसिंग फी लग रही है वो 400 रुपीज की लग रही है एंड हमारे पास जो कूपन है वो केवल 50 रुपए का कूपन है। तो अभी जो हमें प्रोसेसिंग फी के ऊपर जो डिस्काउंट मिलेगा वो मात्र 50 रुपए का मिलेगा और इस तरह से हमारा जो सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर जो फी है वो फिर हमें ज्यादा पे करनी होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पहला ट्रांजैक्शन करें तो सोच समझकर और बड़ा ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करें जिससे कि आप अपने सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर भी काफी अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकें। खैर फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चाहे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और अगर आपको ज्यादा ही अच्छा लगा वीडियो तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।